कुछ साधकों ने प्रश्न किया है, क्या सच में हमारा मन और जीवन इतना निर्मल हो सकता है कि उस शांत दिव्य द्वार को खोल सकें जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं? एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और महसूस करें कि यह प्रश्न बाहर से नहीं, भीतर से उठ रहा है, आत्मा की उस प्यास से जो सिर्फ सत्य को जानना चाहती है। मैं जानती हूँ कई साधक मेरे पास प्रेम से, कभी उलाहनों से यह जिज्ञासा लेकर आते हैं कि आप आज्ञा चक्र के बारे में तो बताते हैं, लेकिन उसकी जागृति की विधि क्यों नहीं समझाते? उनका यह प्रश्न केवल जानकारी की तलाश नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, उस सूक्ष्म द्वार को खोलने की जिससे परमात्मा की झलक मिलती है। तो आइए एक साथ उस पथ पर चलें जहां 3 ऐसे मार्ग हैं जिनसे आज्ञा चक्र की जागृति संभव है। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस प्रक्रिया में हमारा करना बहुत कम होता है। यह अधिकतर होने का मार्ग है, समर्पण का, निर्मलता का और अंदर की गहराई से बहने वाले मौन का। आज्ञा चक्र कोई जादू की चीज नहीं कि जिसे मंत्रों या तकनीकों से खोल लिया जाए। यह तो एक फूल की तरह है जो तब खिलता है जब मन पूरी तरह शांत हो और आत्मा की मिट्टी में श्रद्धा और प्रेम की वर्षा हो चुकी हो। यह चक्र तब सक्रिय होता है जब कुंडलिनी ऊर्जा, वह जीवन की मौलिक शक्ति जो हमारे भीतर 92,000 नाड़ियों में बहती है, मध्य मार्ग से ऊपर उठती है। हमारे शरीर की दाईं ओर बहने वाली ऊर्जा को सूर्य नाड़ी और बाईं ओर की ऊर्जा को चंद्र नाड़ी कहा गया है। जब ये दोनों नाड़ियां केंद्र में मिलती हैं तो ऊर्जा 7 मुख्य चक्रों में बहने लगती है। उन्हीं चक्रों की यात्रा में से एक पड़ाव है आज्ञा चक्र, लेकिन उससे भी ऊपर एक और चक्र है, सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर होता है। ये शरीर के बाहर लेकिन आत्मा के भीतर होता है और यह वही स्थान है जहां परमात्मा से एकाकार होने की संभावना जागती है। पर अधिकांश साधकों की रुचि आज्ञा चक्र तक ही सीमित रहती है, क्योंकि इसमें सिद्धियां हैं, शक्तियां, अनुभव, दृष्टि, और जहां शक्ति है वहां आकर्षण भी है। लेकिन सहस्त्रार चक्र में सिर्फ मौन है, सिर्फ परमात्मा की उपस्थिति। वहां कुछ पाने का नहीं, सब कुछ छोड़ देने का भाव है। जैसे कबीर साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यह चक्र भी ऐसे ही संतुलन में खिलता है, ना अधिक ना न्यून, बस भीतर की पूर्णता में। और जब हम आज्ञा चक्र की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि यह कोई साधारण द्वार नहीं है जिसे जब चाहे खोल लिया जाए। यह तो एक बहुत पवित्र जगह है, इतनी निर्मल कि वहां अशुद्ध विचारों की हल्की सी छाया भी प्रवेश नहीं कर सकती। यह द्वार केवल तब खुलता है जब हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी हो, जब मन की हलचलें थम चुकी हों और जब हम भीतर से शांत और निर्मल हो जाएं। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और अपने भीतर उस एकाग्र और शांत जगह को महसूस करने की कोशिश करें, जहां कोई शोर नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस मौन की एक ध्वनि है जो आत्मा को पुकार रही है। आज्ञा चक्र तक सीधा पहुंचने की कोशिश वैसे ही है जैसे कोई बंद दरवाजा दीवार की ओर से खोलना चाहे। बहुत प्रयास करना पड़ता है और दरवाजा शायद थोड़ा ही खुले, लेकिन अगर पहले से सारे चक्रों का शुद्धिकरण हो तो यह द्वार अपने आप सहजता से खुल जाता है। इसलिए हमें पहले अपने भीतर के बाकी चक्रों को साधना होता है, जैसे प्रेम, करुणा, धैर्य, सेवा, सत्य और संतोष की साधना। यह कार्य कोई तात्कालिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका बन जाता है। जैसे एक थके हुए ऑफिस वर्कर ने दोपहर के शोरगुल में आंखें बंद करके कुछ पल नाम सिमरण किया, वही पल उसे भीतर खींचकर उस मौन के द्वार तक ले जा सकता है। और संतुलन, यही सबसे गहरा रहस्य है आज्ञा चक्र के शुद्धिकरण का। न अधिक आकर्षण, न अधिक दूरी, न अधिक मित्रता, न कोई बैर, हर किसी के लिए एक समान शुभकामना रखना, यही भाव आज्ञा चक्र को पवित्र बनाए रखता है। कबीर साहब ने बड़े प्रेम से कहा, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। क्योंकि जैसे ही किसी से मोह होता है मन वहीं अटक जाता है, और जैसे ही किसी से द्वेष होता है ऊर्जा वहीं रुक जाती है। दोनों ही स्थितियां हमें भीतर जाने से रोक देती हैं।
इसलिए आज्ञा चक्र कोई साधना से प्राप्त वस्तु नहीं, बल्कि यह तो परिणाम है भीतर की गहराई में जाकर निर्मल होने का, सभी के लिए संभव रखने का और स्वयं को सत्य के हवाले कर देने का। तो जब तक मन पूर्ण रूप से निर्मल नहीं होता, तब तक आज्ञा चक्र नहीं खुल सकता। यह कोई छोटी साधना नहीं है, यह आत्मा की वर्षों की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो केवल धैर्य, प्रेम और समर्पण से पूरी होती है। हर एक चक्र के शुद्धिकरण में 12 वर्ष लगते हैं, और जब यह क्रम पूरे 7 चक्रों तक चलता है तो लगभग 84 वर्षों की साधना के बाद ही आज्ञा चक्र का द्वार सहजता से खुलता है। यह सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में इतना लंबा इंतजार जरूरी है? और यही तो आत्मा की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यह मार्ग उन्हीं के लिए है जो अपने भीतर की रोशनी को हर दिन हर क्षण प्रेम से जलाते हैं। जैसे एक गृहस्थ स्त्री रसोई की धूप धुएं के बीच भी गुरु का नाम सिमरती है, वही साधना उसे भीतर से शुद्ध करती है। लेकिन यह पहला मार्ग बहुतों को कठिन लग सकता है, और यही कारण है कि संतों ने 2 और मार्ग बताए हैं जो थोड़े सहज हैं लेकिन उतने ही गहरे। दूसरा मार्ग है किसी ऐसी जगह जाना जहां पर पहले से ही वो ऊर्जा सुसुप्त अवस्था में प्रतिष्ठित हो चुकी हो। ऐसी जगहें जहां कोई महान तपस्वी अपनी पूरी साधना पूरी करके अपने प्राणों को उस स्थल में विलीन करके छोड़ गया हो। वह स्थान फिर केवल मिट्टी नहीं रह जाता, वह एक जीवन चेतना बन जाता है, एक तीर्थ बन जाता है। प्रकृति हर किसी के लिए समान है, हर जंगल, हर पहाड़, हर नदी। लेकिन जब कोई महापुरुष वर्षों की तपस्या के बाद अपनी चेतना को किसी जगह में प्रतिष्ठित कर देता है तो वह स्थान विशेष हो जाता है। जैसे एक ज्ञानी पुरुष अपने धन को किसी योग्य को सौंप कर जाता है, वैसे ही ये महापुरुष अपनी ऊर्जा को भी वहीं छोड़ते हैं। लेकिन वो ऊर्जा सिर्फ उसी को मिलती है जो अंदर से योग्य होता है। और यही गहरी बात है, उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए भी हमें भीतर से निर्मल बनना होता है। जैसे एक शांत नदी में उतरने के लिए पहले अपने पैरों को साफ करना पड़ता है, वैसे ही उस जगह की ऊर्जा को पाने से पहले हमें अपने भीतर के विकारों को धोना पड़ता है। परंतु यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है। जब कोई साधक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब भी उसे उस ज्ञान से भी मुक्त होना होता है, क्योंकि परमात्मा तब तक हमें स्वीकार नहीं करते जब तक हम कुछ हैं। परमात्मा केवल शून्य को स्वीकार करते हैं। जो भी हम प्रकृति से पाते हैं, ज्ञान, सिद्धियां, अनुभव, वह सब फिर से प्रकृति में ही लौटाना पड़ता है, क्योंकि मोक्ष की राह वह नहीं है जिसमें हम कुछ लेकर चलें, बल्कि वह है जिसमें हम सब कुछ छोड़कर खाली होकर मौन में उतरें। महान तपस्वी जिन्होंने अपने जीवन में 7 चक्रों को जागृत कर लिया, जिनके पास हर सिद्धि, हर ऊर्जा थी, जब उन्हें परमात्मा की ओर जाना होता है तो वे वह सारी ऊर्जा, सारी सिद्धियां इस संसार में छोड़ कर जाते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं, बल्कि वे उस ऊर्जा को एक सूक्ष्म रूप में छिपाकर छोड़ते हैं, जैसे किसी संकल्पित खजाने का रहस्य जो केवल योग्य आत्मा को ही मिले। यह ऊर्जा किसी भी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलती। यह एक सुसुप्त पासवर्ड के समान होती है, जिसे खोलने की कुंजी केवल भीतर की शुद्धता होती है। यदि साधक पूर्ण निर्मल हो, भीतर से सहज हो, यदि उसके पिछले जन्मों का शुद्धिकरण हो चुका हो, तो जैसे ही वह किसी ऐसी जगह पर बैठता है जहां वह ऊर्जा प्रतिष्ठित है, उसका आज्ञा चक्र अपने आप खुलने लगता है। ऐसे स्थल ही सच्चे अर्थों में प्राण प्रतिष्ठित स्थान कहलाते हैं। आजकल जैसा हम समझते हैं कि मूर्ति पर कुछ मंत्र बोल देने से प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ऐसा नहीं होता। असली प्राण प्रतिष्ठा वह है जहां कोई तपस्वी अपने जीवन का समर्पण करके अपने प्राण उस स्थान में विलीन कर देता है। जब ऐसा कोई महापुरुष किसी समाधि स्थल, पर्वत, जंगल या खुले मैदान में अपने प्राणों को सच्ची तपस्या के साथ छोड़ता है, तो वह स्थान केवल धरती नहीं रह जाता, वह एक जीवित चेतन तीर्थ बन जाता है। और ऐसे स्थानों पर जब एक साधक प्रेम और श्रद्धा से जाकर बैठता है, बार बार, निरंतर, तो उस स्थान की ऊर्जा उसके भीतर उतरने लगती है। धीरे धीरे सारे चक्र शुद्ध होने लगते हैं।
यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक सूक्ष्म विज्ञान है आत्मा का। लेकिन ध्यान रहे, वहां जाकर भी कुछ वर्षों तक समर्पित साधना करनी होती है। कम से कम 12 वर्ष तक उस ऊर्जा के संपर्क में रहना पड़ता है और फिर वही ऊर्जा जैसे पौधे में बीज पनपता है वैसे साधक के भीतर भी खिलने लगती है। अब कोई पूछ सकता है, ऐसी प्राण प्रतिष्ठित जगह को हम कहाँ खोजें? तो उत्तर बड़ा सरल है, जहाँ बैठते ही मन शांत हो जाए, जहाँ भीतर की हलचलें ठहरने लगे और जहाँ नाम सिमरन करते ही भीतर कोई नमी सी बहने लगे, वहीं वह जगह है। आपको स्वयं पहचान में आने लगेगा कि यह स्थान कोई साधारण भूमि नहीं, यह तो आत्मा की तपस्या का दर्पण है। मैं किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सच्चा तीर्थ स्थान बाहर नहीं, आपकी आंतरिक अनुभूति में है। यह यात्रा बेहद निजी है और उस स्थान को केवल वही पहचान सकता है जो भीतर से तैयार हो। लेकिन संतों ने एक तीसरा मार्ग भी बताया है और यह सबसे कोमल, सबसे करुणामयी रास्ता है। यह मार्ग तब खुलता है जब किसी सच्चे गुरु या सिद्ध तपस्वी की कृपा जीवन में आ जाती है। ऐसे महापुरुष स्वयं चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जैसे पुरातन तीर्थों पर कोई संत अपने प्राण प्रतिष्ठित करके चला गया हो, वैसे ही कुछ गुरु अभी जीवित अवस्था में भी उतने ही ऊर्जावान, उतने ही पावन होते हैं। आपने सोचा होगा, तीर्थ स्थलों पर जाते ही मन क्यों शांत हो जाता है? वहाँ की हवाओं में क्यों कोई अनकहा चयन होता है? वहाँ लोगों की मनोकामनाएं क्यों पूर्ण हो जाती हैं? क्योंकि किसी ने वहाँ अपने जीवन भर की साधना, अपने प्राण वहाँ छोड़े होते हैं। और जब कोई वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठता है, तप करता है, समर्पण करता है, तो उस धरती में उसकी ऊर्जा गहराई तक समा जाती है। और अगर ऐसा ही कोई सच्चा तपस्वी आज भी हमारे बीच हो, तो वह स्वयं तीर्थ है। उसके पास जाकर बैठने मात्र से, उसके दर्शन से या कभी कभी केवल उसके मौन स्पर्श से भी भीतर परिवर्तन शुरू हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी स्थान अपनी इच्छा से आपको कुछ नहीं देता और कोई भी गुरु जब तक आपके भीतर शुद्धता न देख ले तब तक अपनी ऊर्जा नहीं देते। पर यदि वह देख लें कि आपकी प्रार्थना सच्ची है, आपकी चाहत निर्मल है और आपकी दृष्टि केवल परमात्मा की ओर लगी है, तब वे केवल अपनी दृष्टि मात्र से, अपने संकल्प मात्र से वह ऊर्जा आपको दे सकते हैं। तब न आपको 72 वर्षों की कठिन साधना की जरूरत होती है, न किसी पर्वत या तीर्थ की खोज की। तब वही गुरु, वही साधना, वही ऊर्जा, सब कुछ आपके भीतर उतरने लगता है। तो अब समझ में आता है कि सच्चे गुरु का जीवन में क्या स्थान है। वह वही कर सकते हैं जो हम वर्षों की तपस्या से भी शायद न कर पाएं। प्राण प्रतिष्ठित जगहें भले ऊर्जा से भरी हों, पर वे अपनी इच्छा से कुछ नहीं देती। आपको वहां तक पहुंचना होता है योग्य बनकर। लेकिन सच्चे गुरु, जिनका हृदय करुणा से भरपूर होता है, वे आपकी थकी हुई आत्मा को देखकर स्वयं अपनी ऊर्जा का बीज आपके भीतर रोप सकते हैं। बस एक दृष्टि से, एक मौन स्पर्श से या कभी कभी केवल अपनी उपस्थिति से ही। वे यह सब तब करते हैं जब उन्हें यह अनुभव हो जाए कि यह आत्मा सच्ची है, इसकी खोज पवित्र है, यह परमात्मा को पाना चाहती है, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए, अपने जीवन को एक साधना बनाने के लिए। ऐसे गुरु इस धरती पर बहुत कम होते हैं, लेकिन होते अवश्य हैं। और यदि वह कृपा करें तो वही अनुभव आपको मिल सकता है जो वर्षों की साधना के बाद सिद्ध को मिला। इसलिए सच्चे गुरु को ढूंढना एक तप है। यह हमारा भाग्य, हमारी मेहनत और हमारी तैयारी पर निर्भर करता है। लेकिन एक बार अगर वो मिल जाएं और अगर वे चाह लें, तो फिर न मंत्र की आवश्यकता है, न दीक्षा की कोई औपचारिकता। सिर्फ उनकी दृष्टि ही आपके अंदर वह चिंगारी जगा सकती है जो धीरे धीरे एक लौ बनकर जलती है, और फिर वो लौ एक दिन आत्मा को पूर्णतः प्रकाशित कर देती है। सच्चे गुरु किसी दिखावे या शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी सच्चाई को देखकर ही निर्णय लेते हैं। वे आर पार देख लेते हैं। क्या यह आत्मा सच्चे अर्थों में प्यासा है? क्या यह परमात्मा की ओर जा सकता है? क्या यह शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं करेगा? चाहे आप कितने भी चरणों में गिरें, कुछ मांगें, यदि भीतर शुद्धता नहीं है तो वे कुछ नहीं देते। लेकिन अगर भीतर से आप निर्मल हो, समर्पित हो,
आपके भीतर सेवा की भावना हो और परमात्मा से जुड़ने की सच्ची चाह हो तो बिना मांगे ही मिल जाता है, क्योंकि यह पथ मांगने से नहीं मिलता, यह तो समर्पण से ही खिलता है। जैसे संतों ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम और सच्ची कृपा ये सब तभी मिलते हैं जब आप मांगना छोड़ देते हैं और सिर्फ प्रेम से समर्पित हो जाते हैं। और अंततः यह सारी यात्रा, यह खोज, यह साधना, यह भीतर की पुकार केवल आपकी एक शुद्ध सच्ची इच्छा से प्रारंभ होती है। अगर वह इच्छा पवित्र है, आत्मा की गहराई से उठी है, तो आज्ञा चक्र आपके जीवन में 3 मार्गों से प्रवेश कर सकता है। पहला मार्ग, जिसे बहुत कम लोग चुन पाते हैं, वह यह कि आप संसार से पूर्ण विरक्त होकर 62 वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठें, बिना किसी सामाजिक चक्कर में पड़े, केवल ध्यान और मौन में उतरें। हाँ, यह सुनकर लगता है जैसे यह जीवन में संभव ही नहीं, और वास्तव में यही कारण है कि यह मार्ग साधारण जन के लिए नहीं होता। तो दूसरा मार्ग खुलता है प्राण प्रतिष्ठित स्थलों का, जहाँ किसी सिद्ध ने अपनी सारी साधना, अपनी चेतना उस भूमि में छोड़ दी हो। वहाँ जाकर साधक वर्षों तक बैठे, मौन रहे और स्वयं को शुद्ध करें। लेकिन वहाँ भी हमें केवल घूमने या तस्वीरें लेने नहीं जाना, हमें उस धरती को चूमने, उसे भीतर उतारने जाना है। और फिर आता है तीसरा मार्ग, जो सबसे सुंदर, सबसे करुणामयी है। यदि जीवन में एक सच्चा गुरु, एक सच्चा तपस्वी मिल जाए, तो वे अपनी कृपा से अपनी ऊर्जा का एक बीज आपके भीतर छोड़ सकते हैं। आप उसे अपने घर ले जा सकते हैं, और फिर वह बीज आपकी श्रद्धा, आपकी साधना, आपके नाम सिमरन के जल से धीरे धीरे अंकुरित होता है, पनपता है, और एक दिन आत्मिक वृक्ष बनकर आपके जीवन को बदल देता है। यह बीज जब भीतर रोपित होता है तो वही सोच नहीं रहती, वही दृष्टि नहीं रहती, वही जीवन नहीं रहता। आप स्वयं को एक नए रूप में अनुभव करते हैं, एक ऐसा रूप जो और अधिक शांत और अधिक प्रेममय होता है। लेकिन याद रखिए, उस बीज को आपको ही सींचना है, आपको ही समय देना है। साल में एक बार पानी देने से वृक्ष नहीं पनपता, पर यदि आप हर दिन प्रेम पूर्वक उस बीज को नम करते हैं तो कुछ वर्षों में ही आप अनुभव करेंगे कि आपके विचार बदल गए हैं, आपकी बुद्धि निखर गई है और आपके भीतर कोई दिव्यता जागने लगी है। यही है वह रहस्य, वही 3 मार्ग जिनसे आज्ञा चक्र की यात्रा संभव होती है। 1, या तो पूर्ण विरक्ति से 92 वर्षों की साधना में उतरिए। 2, या फिर किसी सिद्ध स्थल पर जाकर वर्षों की तपस्या कीजिए। 3, या फिर, और यह सबसे मधुर है, एक सच्चे गुरु की कृपा प्राप्त कीजिए। कृपा का बीज जब भीतर मिल जाए तो उसे अपना जीवन बनाइए, क्योंकि वही बीज एक दिन आपको उस मौन तक ले जाएगा जहां परमात्मा की सुगंध बहती है और आत्मा उसकी बाहों में विश्राम करती है। हम आपके लिए यह आध्यात्मिक सामग्री बहुत प्रेम और मेहनत से तैयार करते हैं। अगर यह आपके मन को छूती है तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी आत्मा के भीतर उजाला कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेमपूर्ण संगत में हमारे साथ जुड़ें। अब कुछ पल मौन हो जाइए, जैसे कोई अंतिम स्वर सन्नाटा बन जाए और वही सन्नाटा धीरे धीरे परमात्मा की आहट बन जाए।